Hello everyone, my name is Abir Vyas. I'm a 23-year-old content creator. First of all, I want to thank you all for having me here. It's like a dream come true for me, like every other person. So I'll just straight away get into my story. How did I become a content creator? How do I make a living out of it? What do I think about success? What's next? So I believe it all started when I was a kid. तो हमारे घर पे ना केबल नहीं था. माई डैड बॉट मी दिस डीवीडी प्लेयर और हम लोग बहुत सारी सीडीज लाते थे एंड वी यूज टू वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज, लॉट ऑफ ओल्ड बॉलीवुड मूवीज एंड कॉमेडी मूवीज. तो एट दैट टाइम माई फेवरेट एक्टर यूज टू बी राजपाल यादव. मुझे उनकी कॉमिक टाइमिंग और उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी और हर बच्चे की तरह मैं भी कोशिश करता था उनकी जैसी एक्टिंग करने की. एंड आई यूज टू ट्राई टू enact him and शो इट इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली. और उस मोमेंट पे मुझे रियलाइज हुआ दैट आई एम अ sucker फॉर अटेंशन. आई रियली लव अटेंशन एंड ऑल्सो लाइक हाउ मच आई लव एक्टिंग. तो तब से मैंने सोच लिया कि यार कुछ ऐसा करना है जिसमें एक्टिंग इन्वॉल्व हो. बट देन आई ग्रू अप एंड कोई आइडिया नहीं था कि कैसे करना है, क्या होगा. देन आई मेड अ न्यू फ्रेंड एंड ही यूज्ड टू पोस्ट यूट्यूब वीडियोस बैक इन 2015. तो वो डांस के वीडियोस बनाता था एंड आई वाज लाइक यार हाउ डू यू डू इट. सो व्हेन ही यूज्ड टू एडिट हिज वीडियोस आई यूज्ड टू सिट विद हिम एंड आई यूज्ड टू जस्ट वॉच हिम एडिटिंग हिज ओन वीडियोस. एंड देन आई टुक सम सॉफ्टवेयर्स फ्रॉम हिम और मैं घर जाके अपने कंप्यूटर पे डाला एंड आई स्टार्टेड एडिटिंग माई ओन वीडियोस. मैंने एडिटिंग करना सीखा पहले. Then in 2015 only I created my first YouTube video that I shot and edited myself, and I was like really proud of it, proud of what I have created. But there was one problem. The camera quality was really bad because I had that digital camera, वो छोटे वाले cameras जो आते थे. So I went to my dad and I asked him कि यार can you buy me a new camera and a DSLR camera, and he told me that I'll get you a camera once you score like 80% plus marks in board exams. It may sound easy for some people, but like it was really difficult for me because I was a very below average student. I was scoring like 50-55% marks उससे पहले तक. I was a bad student. But that camera became my motivation. And I was like, yeah, I need this camera, so I'm going to work hard. So I really studied a lot. I worked really hard. मैंने दोस्तों के साथ घूमना कम करा, पढ़ाई करना ज़्यादा स्टार्ट करा. एंड आई गेव माई एग्जाम्स एंड आई स्कोर्ड 82% एंड आई गॉट माई कैमरा. ऑल्सो देयर इज अ फन लिटिल थिंग दैट आई वांट टू ऐड इज कि सो माई डैड सॉ मी वर्किंग हार्ड कि उन्होंने रिजल्ट आने के 1 महीने पहले ही मुझे कैमरा दिला दिया था. बिकॉज ही वाज लाइक यार नहीं, इसने मेहनत करी है, मैंने देखा, सो डेफिनेटली इज गोना स्कोर गुड एंड आई डिड स्कोर वेल. उस मोमेंट आई रियलाइज वन थिंग. एक मोमेंट होता है सबकी लाइफ में ना जब वो हार्डवर्क का इम्पोर्टेंस रियलाइज करते हैं. मेरी लाइफ में वो मोमेंट था एंड आई रियलाइज दैट अगर पढ़ाई जैसी चीज में जो मेरे लिए बोरिंग है, वेयर आई सक, इफ आई कैन डू वेल देयर देन आई कैन रियली मेक वंडर्स इन वो काम करके जो मेरे को पसंद है करना. तो वहां पे तो आई कैन डू सो वेल. फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को हार्डवर्क की इम्पोर्टेंस भी रियलाइज हो गई एंड इवन आई बिकेम अ गुड स्टूडेंट. लाइक कॉलेज में जाके सबके मार्क्स जहाँ कम होते हैं, आई बिकेम अ सब्जेक्ट टॉपर. आई वाज स्कोरिंग सो गुड एट दैट टाइम. बट कमिंग बैक टू, सो आई गॉट माई DSLR एंड आई स्टार्टेड क्रिएटिंग वीडियोज, 10-minute long fully edited videos with a full story and everything. But there was again a problem that I didn't get any views. बहुत कम, जैसे 50-100 ऐसे व्यूज आते थे. एंड जैसे हर क्रिएटर की ये स्टोरी में होता ही है कि स्टार्टिंग में आपको व्यूज नहीं आते. तो ऐसा चलता रहा. बट आई केप्ट ऑन मेकिंग वीडियोस. नाउ वन डे आई वाज स्टडिंग फॉर माय एग्जाम्स एंड आई वाज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड. सो आई जस्ट ओपन माय कैमरा एंड आई जस्ट स्टार्टेड स्पीकिंग. आई स्टार्टेड काइंड ऑफ रैंटिंग. एंड वो करने के बाद मैंने रियलाइज करा कि इसमें से एक वीडियो बन सकती है. तो आई वाज लाइक ओके, ये 1 मिनट की वीडियो, आई एम गोना पोस्ट इट ऑन Instagram. I did that, then I went to my bed. Next day I woke up, I saw that it has got like 10,000 views. And at that time it was a really huge deal for me. कि यार 10,000 views.
दिस वॉज इन 2018. सो आई वॉज लाइक कि ओके यार, मतलब इस कॉन्टेंट में कुछ बात है, मे बी आई कैन क्रिएट मोर वीडियोज लाइक दैट एंड मे बी आई कैन अट्रैक्ट न्यू ऑडियंस. So let me tell you all that I was the first one to start ranting on Instagram, like built a profile fully based on ranting. तो मैंने हर दिन एक ranting वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट कर दी, 1 मिनट की ranting वीडियो एवरी सिंगल डे. फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि यू नो माई प्रोडक्ट इज गुड. अगर मैं इसको एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखूं तो आई कैन से दैट माई प्रोडक्ट इज गुड, बट ऑल इट नीड्स इज मार्केटिंग. आई नीड टू रीच द राइट ऑडियंस, राइट. तो 100 वीडियो डालने के बाद आई स्टार्टेड लाइक हसलिंग अलॉट. मैंने कॉलेज के साथ इंटर्नशिप ज्वाइन करी, जहाँ पे मैं दूसरी कंपनीज के लिए आई यूज टू मैनेज देयर सोशल मीडिया, आई यूज टू एडिट फॉर देम. तो वहाँ से जो मैंने पैसे कमाए, आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन दिस थिंग कॉल्ड इंस्टाग्राम प्रमोशन. तो इंस्टाग्राम पे देयर इज एन ऑप्शन टू प्रमोट योर पोस्ट, जहाँ पे लोग यूजुअली बिजनेस के जो चीज़ें होती हैं उनको प्रमोट करते हैं. मैंने अपनी कॉमेडी वीडियोस को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया. काइंड ऑफ आई सॉ इट एज अ बिजनेस एंड यू कैन से दैट आई मेड माई सेल्फ वायरल. देन वहाँ से मेरी जर्नी और आगे बढ़ी. I completed my graduation and जहाँ पर मेरे classmates they were going for a post graduation, most of them were doing MBA. I decided not to go for any because I was like, you know, if I want to do this, I'm going to work really hard on it and I'm going to be fully focused on this thing only. So I did that. Then उसके बाद और opportunities आने लगी. So there was this another thing जहाँ पर मुझे college से invitation आने लग गए. We want to invite you as a speaker. And I was like, who is going to listen to me? But when I went there, I realized कि okay, my videos might have created some impact because there were a lot of people who knew me, who knew my name, who knew the dialogues of my videos. तो तब मुझे realize हुआ कि वो 1 मिनट की वीडियो का impact कितना ज़्यादा हो सकता है. I even signed my autograph, so it was a bit crazy, honestly. But that's not enough, right? If you're doing something, you need to make money with it. So now comes the next segment where I'm going to talk about how do I make a living out of it. So what happens is that social media पे बहुत सारी brands होती हैं who pay you to promote their product. Of course you're gonna see it if the product is genuine or not. If it's a good product and you can make a funny video around it and you can promote it through your page and they're gonna pay you. So that's one source of income. Another one is a lot of acting projects. I did a lot of acting projects, even worked in a web show. I worked with few companies and helped them creating content. As of now, I'm working with a very big company. I'm their talent. They manage me. They get me brands. I do my acting projects with them. So you can monetize it in many ways. Next thing is that where I want to talk about is, do I think that I'm an influencer, this term influencer? My answer is yes. I do think I'm an influencer. So the first reason is कि लोग when you create content, people text you कि your videos make me happy, you changed my life, I started doing something because of you. These are the ones that you get usually. Another one I'm gonna give it to you is that during 2020 when there was lockdown, I was a bit healthy. I started working out at home without any gym, without any trainer, and I lost like 17.5 kgs in 3 months. I got all of my knowledge from the internet, and I made a video about it. And when I posted it, a lot of people came to me that because of you, I lost 10 kgs, I lost 15 kgs, I became fit because of you. So यहाँ पे I want to just quote one thing. Doesn't matter how many followers you have, even if you're influencing your friend to do something good, you are an influencer for him, right? So that's what I believe. Now I want to talk about success. What's the formula of success? According to me, it's 3 things: hard work, consistency, and patience. हार्ड वर्क. यू नीड टू वर्क हार्ड. लाइफ में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, आपको मेहनत करनी पड़ती है. हमने बचपन से ही सीखा है स्मार्टली, बट येस यू नीड टू वर्क हार्ड. और जितना जल्दी आप ये रियलाइज कर लो उतना बेटर है. तो नंबर 1 इज हार्ड वर्क. सेकेंड इज कंसिस्टेंसी. यू नीड टू स्टे कंसिस्टेंट. यू नीड टू डू इट एवरी सिंगल डे. ऐसा नहीं है कि आप एक दिन मेहनत कर रहे हो, फिर 2 दिन आप आराम कर रहे हो, फिर 4th डे आप मेहनत कर रहे हो. ऐसे काम नहीं चलता. यू नीड टू डू इट एवरी सिंगल डे. The third one is patience,
एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. आपने हार्ड वर्क करा, आप कंसिस्टेंट हो, ऑल यू नीड टू have now is lots and lots of patience, because things don't happen overnight. It takes time, and it takes time for good. तो पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो ये 3 चीज़ें मैंने अभी तक लाइफ में सीखी है. एंड एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने कुछ लेवल ऑफ सक्सेस अचीव करी तो दैट्स गोना बी इट. आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी, यार व्हाट्स नेक्स्ट. You're not always going to be at the same level. Like if I talk about myself, I can say that last year, well, my videos were crossing like millions of views. I was creating a certain type of content, but I had created like more than 750 or 800 videos every single day, one video every single day, that I was like, okay, now I need to change my content. I need to find something new. So abhi I am in that phase where I am reinventing myself. So it's also very important to reinvent yourself. And one thing that I want to tell you is that never be scared to start from scratch. And I'll give you another example, that as I told you that I really worked on my physique during the lockdown. After that, I joined a proper gym. I got a trainer, and I was like, I'm going to make a full-on body, ekdam abs and all. And let me tell you that it's important for me in my kind of in my industry to look a certain way, to be a certain way. Plus I love working out. So I was working really hard, but then I got COVID, and 3-3.5 महीने के लिए there was no workout, because COVID सही हो जाता है but you lose all your energy. तो वो energy आने में time लगता है. So I started working out like 15 days back again. Now I have to start from scratch, but I'm not scared. I'm ready to do it. So that's the whole point. Always be ready to start from scratch. If you can do that, then nothing can stop you. So yeah, I'm gonna end with this. I just want to thank you all for having me. Reason being, because मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों से ज़्यादा मुझे ये सुनने की या खुद को बताने की ज़रूरत थी कि look how far you have come. So yes, thank you so much.